रीडर बिकम लीडर बनो लीडर। धन वह माध्यम है जिससे धरती पर आपकी सफलता की माप की जाती है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपको बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी बुक सीरीज के पार्ट 3 में, जिसमें पिछले पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपने देखा कि कैसे आप जीरो से अगर अमीर बनना चाहते हैं तो इस लक्ष्य को आसानी से पूरा किया जा सकता है, जिसमें मैंने कुछ सिद्धांतों की बात की। दूसरे में मैंने देखा कि कैसे हम कर्जदार होने से बच सकते हैं, और दूसरी चीज, बहुत सारे लोग अमीर तो बन जाते हैं लेकिन वो अपने कलीग्स, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स का हेल्प करते करते खुद ही बर्बाद हो जाते हैं। तो हमें किसी की हेल्प करने से पहले क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए, मैंने दूसरे पार्ट में आप लोगों के साथ डिस्कस किया, और आज आप लोगों के साथ मैं बात करने वाला हूं हल्के बटुए का 7 इलाज, जिसमें आप अपने बटुओं को भारी करना के साथ साथ आप अपने बुढ़ापा के लिए, साथ ही अपने परिवार के बुरे वक्त के लिए कैसे एक सुरक्षा कवच बना सकते हैं, उसके बारे में भी बात करने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। अपने बटुओं को यानी अपने पर्स को भारी करना शुरू करें। दोस्त आइए इसको इस तरह समझते हैं। सपोज करिए आप ही को कह रहा हूं, आप एग्जाम्पल ले लीजिए अपने पे कि आपके पास एक अंडा का दुकान है। आप एक टोकरी में हर एक रोज 10 अंडे डालते हो। कितने अंडे? 10 अंडे डालते हो। उसमें से 9 अंडे निकालते हो और 1 अंडे उस टोकरी में ही छोड़ देते हो। पहला दिन ये काम। दूसरा दिन भी 10 अंडे डाले, 9 ही निकाले। तीसरा दिन 10 अंडे डाले, 9 निकाले। चौथे दिन भी 10 डाले, 9 निकाले। यानी हर एक दिन आप 1 अंडा उस टोकरी में छोड़ते जाते हो। दोस्त मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या 1 महीना बाद क्या होगा? आपके टोकरी में 30 अंडे बचत के रूप में सेव हो जाएंगे। यस माय डियर फ्रेंड, इसी तरह आप अपने आमदनी का जितना भी पैसा आप अपने बटुए में यानी अपने पर्स में डालते हैं, अपने घर में लाते हैं, उसका सिर्फ 9 भाग ही खर्च करे, 1 भाग छोड़ दे। यानी अपने इनकम का 10% बचत करे। ये तो आपको शुरू में छोटी लगेगी, लेकिन धीरे धीरे ये एक बड़ी परिणाम की ओर लेके जाएगी। इसलिए आज से ही अपने इनकम का 10% बचत करना शुरू कर दीजिए, और आप ये देखेंगे कि जितना खर्च और जितना अच्छे से आप अपने परिवार को पूरे पैसा में चलाते थे, आप आज से 90% में भी उतना ही खर्च, उतना ही जरूरतों को पूरा करते हुए और उतनी खुशहाल जिंदगी जिएंगे। तो क्यों ना 10% का बचत किया जाए। दूसरी चीज, आप 90% का जो पैसा खर्च करते हो वो अच्छे अच्छे चीजों को खरीदने में, अच्छे अच्छे कपड़ों को, अच्छे अच्छे खाने के लिए खर्च करते हो, लेकिन 10% का भाग जो आप बचा के रखते हो उसे जमीन, जायदाद, सोना, चांदी और आमदनी का स्रोत बनाने के लिए उपयोग करते हो। तो चलिए आज से शुरू कर दीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद 10% सेविंग अपनी लाइफ के लिए। तो चलते हैं दूसरे इलाज की तरफ। अपनी खर्चों पर नियंत्रण करें। सबसे कड़वी सच है कि आपकी आमदनी के साथ साथ आपका खर्चा भी बढ़ते जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, पैसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि पैसा तो हर कोई कमाता है, लेकिन हर कोई समस्या से जूझते ही रहता है। इसलिए अगर समस्या का कोई समाधान करता है तो वो है दिमाग, जो कि आपका दिमाग बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से अपग्रेड होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आपके परिवार के इच्छाएं आपकी आमदनी से हमेशा ज्यादा रहे। भले ही आपकी आमदनी बढ़ते जाएगी, आपके परिवार की इच्छाएं बढ़ते जाएगी, कभी भी चाह कि आप अपने परिवार की पूरी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। कुछ ना कुछ इच्छाएं अधूरी रह ही जाएगी। इसलिए आज से ही अपने खर्चा पर नियंत्रण करिए। सिर्फ उसी चीज पे खर्च करिए जो कि बहुत जरूरी हो। आप अपने आमदनी के 90% भाग से ही अपने परिवार का इच्छाएं और जरूरतों को पूरा करें, 10% को बिल्कुल ही हाथ न लगाएं। तीसरा इलाज है, आप अपनी स्वर्ण को बढ़ाएं, यानी अपनी इनकम को बढ़ाएं, अपने इनकम सोर्स को बढ़ाएं, यानी वेरियस सोर्स ऑफ इनकम, कि अगर एक चला भी जाए तो हमारे दूसरे तरफ से इनकम आना चाहिए। यानी जो आपने सेव किए 10%, उस पैसे को आप ऐसे जगह इन्वेस्ट करें जहां से आपका पैसा आ सके, यानी आपके बटुए में पैसे आने के रास्ता और खुल सके। उसके बाद उस पैसे को फिर और जगह इन्वेस्ट करिए जिससे दूसरा रास्ता आपके बटुए तक पैसे को आने में खुल सके। उसके बाद और इन्वेस्ट करिए ताकि तीसरा रास्ता खुल सके। इसी तरह वेरियस सोर्स ऑफ इनकम, यानी
पैसा का अनेकों स्रोत बनाइए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं। तो ये था हमारा तीसरा इलाज, और चलते हैं चौथे इलाज की तरफ। अपने खजाना को नुकसान से बचाइए। यस माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे लोग अमीर बनने के चक्कर में अपनी जमा पूंजी यानी अपनी मूलधन को ही गवा देते हैं। अपने बड़ी ब्याज के चक्कर में अपने मूलधन को ही गवा देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका मूलधन बर्बाद ना हो। बहुत सारे लोग स्कीम में पैसा लगा देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे लोगों के साथ बिजनेस स्टार्टअप कर देते हैं जिनके पास न तो नॉलेज होता है उस बिजनेस का। बहुत सारे लोग ऐसे बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं जिनके पास उस बिजनेस का तिक्का सा भी एक्सपीरियंस या नॉलेज नहीं होता है। इसीलिए अपने मूलधन को बचा कर रखें। आप जो भी करते हैं आप अपने ब्याज से करें, मूलधन को बचा के रखें, ताकि आप अगर उसमें फेल भी हो जाते हैं, अगर आपका वो प्लान फेल भी हो जाता है, तो आपका मूलधन आपका सेफ रहे। और अपने खजानों को इन्वेस्ट करने से पहले समझदार लोगों से सलाह जरूर कर लें। चौथा इलाज टोटल ये था कि अपने मूलधन की असुरक्षित निवेश से रक्षा करें। और पांचवा इलाज, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपको अमीर बनने में, अपने घर को निवेश बनाएं। यस माय डियर फ्रेंड, आपने सही सुना। बहुत सारे लोग रेंट में रहते हैं और वो अपने कमाई का एक बड़ा हिस्सा रूम मालिक को दे देते हैं, रूम ऑनर को दे देते हैं। और वहां पे रूम में रहने के लिए उनको फ्रीडम भी पूरी तरह से नहीं मिलती है जैसे कि कोई अपने रूम में रहता है। इसीलिए हो सके तो आप थोड़ी सी कर्ज लेके एक अच्छा सा घर बना लें, और हर एक महीना जो आप रूम मालिक को रेंट के रूप में पैसा देते थे वो पैसा अपने कर्ज दाता को दे, जिससे कि कुछ दिन बाद आपका धीरे धीरे करके कर्ज भी समाप्त हो जाएगा और साथ ही आपका घर आपका होगा। यानी आप अपने घर का मालिक होंगे, यानी आपका कर्ज भी सध गया और आपका एक संपत्ति भी तैयार हो गया। छठा इलाज की तरफ, अपने भविष्य की आमदनी को निश्चित करें। यस माय डियर फ्रेंड, अपने भविष्य की आमदनी को निश्चित करें, जिससे कि आप बुढ़ापा में आपको तकलीफ का सामना न करना पड़े, आपको परिवार की बुरी स्थिति में भी आपको वो आमदनी आते रहे। इसीलिए आप अपने भविष्य की आमदनी का भी रक्षा करें। जैसे कि लॉकडाउन में हुआ, जिसने भी भविष्य की आमदनी के बारे में सोच के चला था वो उसको कोई प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन कमाए आज खाए आज मस्ती किए के चक्कर में रहे, उनको लॉकडाउन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इसीलिए अपनी भविष्य की आमदनी का निश्चित स्रोत को जरूर ध्यान में रख के काम करें, ताकि आपके परिवार के बुरी संकट में वो आमदनी काम आ सके, आपके बुढ़ापा में वो आमदनी काम आ सके। दूसरी चीज, अपने बुढ़ापा के लिए एक सुरक्षा कवच, अपने परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच जरूर बना ले, जैसे कि LIC वगैरह होता है, जैसे भी किसी प्रकार का बीमा होता है जो कि आपको बुढ़ापा पे मदद करे। तो आप अपने सुरक्षा और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए किसी प्रकार के बीमा भी करवा सकते हैं। ये था हमारा छठा इलाज। तो चलते हैं इस सीरीज के आखिरी इलाज की तरफ, सातवां इलाज की तरफ। इलाज है अपने कमाने की क्षमता को बढ़ाए। बहुत सारे लोग अपने इनकम को बढ़ाने के लिए बॉस के आगे हाथ गिरगिरिया जो होते, बॉस मेरी मदद कर दो, बॉस मेरी सैलरी बढ़ा दो, बॉस मेरे परिवार की स्थिति खराब है मेरी सैलरी बढ़ा दो, लेकिन कभी भी वो अपने कार्य करने की क्षमता को नहीं बढ़ाते हैं। दोस्त मैं आपको कह रहा हूं, आपको अगर आप बॉस को 10 रुपया कमा के देते हो तो आपको सिर्फ 2 रुपया मिलता है, लेकिन आप देखते हो कि मैं बॉस को 10 घंटा दे रहा हूं, लेकिन बॉस ये नहीं देखता है। बॉस ये देखता है कि आपने कितना प्रॉफिट दिया है। अगर आप अपने कार्य करने की क्षमता को बढ़ाओगे तो आपका पेमेंट किसी भी सेक्टर में ऑटोमेटिक ग्रो कर जाएगी, किसी की पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए अपनी कार्य करने की क्षमता को बढ़ाओ। वो बोलते हैं ना दोस्त, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में सिर्फ एक्स्ट्रा का फर्क होता है। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं तो अपने जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी के लिए कुछ एक्स्ट्रा करके दिखाइए, अपने बिजनेस के लिए कुछ एक्स्ट्रा करिए, अपने लाइफ को अपग्रेड करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करिए, अपने परिवार को खुश रखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करिए, तब जाके आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएंगे। और जिस दिन आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गए ना, उस दिन आपका परिवार आपका खुशहाल होगा, आपका कंपनी का मालिक खुशहाल होगा। और आप अगर बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस
एक अलग ही लेवल पे उड़ान भरेगा। तो उम्मीद करता हूं इस सातों इलाज बहुत ही ज्यादा लाभदायक साबित होगा अपने जीवन में एक अच्छी ग्रोथ लाने के लिए। अगर आप बुक पढ़ने का शौकीन है तो बुक सीरीज के साथ साथ मैं इस चैनल पे बुक का सीरीज भी तैयार करता हूं, जिससे कि आपको आसान भाषा में उस बुक का पूरी समरी आपके सामने पेश कर सकते। आप हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे उस दूसरे चैनल बीइंग फाइटर को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी की मदद हो सके तुरंत शेयर बटन पे क्लिक करें और वीडियो को फैला दें उन लोगों के पास जो कि अमीर बनना चाहते हैं, जो कि ये छोटी छोटी गलती कारण अमीर नहीं बन पाते हैं। मिलते हैं फिर से ऐसी धमाकेदार कुछ लर्निंग वाली वीडियो में। फिलहाल सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।